हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बेताल पचीसी की 8वीं कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सबसे बढ़कर कौन। आइए शुरू करते हैं। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ कराना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को बोला। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने बोला, मैं तो भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को तो मैं छूऊंगा भी नहीं। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं भी नहीं ले जाऊंगा इसे। सबसे छोटा बोला, मैं सैया चंग हूँ, सो मैं भी नहीं ले जाऊंगा। वे तीन इस बातों पर बहस करने में लग गए, उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं तीनों की अलग अलग जांच कराऊंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वे वहां पहुंची कि मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से तो बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पलंग पर लेटा कि एकदम चीख उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशरफियां दी और वे तीनों कछुओं को ले जाना तो भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ इन तीनों में बढ़कर कौन हुआ। राजा ने कहा, मेरे विचार से बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछ कर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसने लेकर लौटा। फिर उसने अगली कहानी कही। ये 8वीं कहानी आज समाप्त होती है। अगली 9वीं कहानी में आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।